जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, लिखते हैं बोलते नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते समय बहुत सारे अक्षरों को लिखते हैं। शब्दों में देखा है कि अक्षर तो लिखे जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते हैं। उन्हें हम लोग साइलेंट लेटर्स कहते हैं और उन साइलेंट लेटर्स के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और उन्हें जानेंगे, जिससे में पढ़ने में कोई भी कठिनाई ना हो, शुरू से लेकर के अंत तक। यानी किसी भी क्लास के बच्चे हों, LKG UKG या फिर 10-12, हर बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं इंग्लिश पढ़ने में। तो उसको दूर करने के लिए आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जानें कि साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं। तो जब किसी अंग्रेजी शब्द में कोई अक्षर लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है, उसे साइलेंट लेटर्स कहते हैं। और क्या होता है एग्जाम्पल्स में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है KNIFE, लेकिन के साइलेंट है और इसको पढ़ा जाता है नाइफ। क्या पढ़ा जाता है? नाइफ। ऐसे HONEST लिखा तो है हानेस्ट, लेकिन इसको पढ़ा जाता है आनेस्ट। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? इसे आनेस्ट पढ़ा जाता है। तो ये कब होते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नियमों को देखते हैं। मुख्य नियम, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी कब साइलेंट होता है। साइलेंट बी हम लोग देखेंगे तो जब बी यम के बाद आए। कब आए? यम के बाद आए, या फिर बी टी से पहले आए, तो वहाँ पर बी साइलेंट होता है। यम के बाद आता है तो भी साइलेंट होता है, और बी से पहले, अगर टी से पहले आ रहा है तो भी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। है जैसे लिखा है कॉम, COMB लिखा है कॉम। कॉम मतलब कंघी या फिर कंघी करना। क्या होता है? कॉम मतलब कंघी या फिर कंघी करना। ऐसे THUMB, इसको थम। थम मतलब अंगूठा। थम मतलब क्या होता है बच्चों? तो थम मतलब होता है अंगूठा। ऐसे आप लोग लिखते हैं बम, BOMB, उसको बम पढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये तो हमारा था यम के बाद में बी आने पर, लेकिन अगर टी से पहले आए तो जैसे DEBT, तो इसको क्या पढ़ते हैं? डेट। और डेट मतलब क्या होता है बच्चों? तो डेट मतलब होता है कर्ज। डाउट लिखा हुआ है DOUBT, इसमें भी बी साइलेंट है। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यम का प्रयोग अगर बी का प्रयोग यम के बाद हो रहा है या फिर बी का प्रयोग टी से पहले हो रहा है, तो वहाँ पर बी का उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा साइलेंट डी। डी कब साइलेंट होता है? तो जब जी से पहले डी आए। किसके पहले? जी के पहले अगर डी आता है तो डी साइलेंट होता है। कैसे? जैसे आपने लिखा BRIDGE, और एक इसके जो पहले आपका प्रोनाउंसिएशन वाला रूल मैंने पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने क्या देखा था बच्चों? तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि GE शब्द के अंत में होने पर जा पढ़ा जाता। तो डी तो यहाँ साइलेंट हो रहा है ना, ब्रिज। और ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। इसके बाद में जज, JUDGE, तो इसमें क्या होता है? जज का अर्थ होता है न्यायाधीश। यानी यहाँ आप सभी जगह देख रहे हैं कि डी आपका साइलेंट होता जा रहा है। और है नॉलेज, KNOWLEDGE, इसमें भी डी साइलेंट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं साइलेंट जी। जी कब साइलेंट होता है? जी भी साइलेंट होता है। कैसे? तो जब जी एन से पहले हो। अगर एन से पहले होगा जी, तो वहाँ पर जी आपका साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोगों का लिखा हुआ है SIGN। क्या लिखा हुआ है? SIGN, और इसको पढ़ते क्या है? तो इसको साइन पढ़ते हैं। साइन मतलब यह हस्ताक्षर का शॉर्ट फॉर्म है। अक्सर लोग कहते हैं साइन करवाने जा रहे हैं, तो हस्ताक्षर होता है इसका अर्थ। ऐसे लिखा हुआ है फॉरेन। फॉरेन FORINREIGN। यहाँ देखिए, यहाँ भी एन से पहले जी है। फॉरेन मतलब होता है विदेश। क्या होता है बच्चों? विदेश होता है। और इसके बाद में डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब होता है तरीका।
अब आपने यहाँ पर देखा इसमें हर जगह यन का प्रयोग जी से पहले है, सॉरी एन का प्रयोग जी के बाद है, तो इसलिए जी का उच्चारण नहीं होगा। अगर जी यन से पहले आ रहा है तो जी साइलेंट हो जाएगा। अब यच साइलेंट के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ शब्दों में यच बोला नहीं जाता है, कुछ शब्दों में नहीं बोला जाता है, और खासकर ऐसे शब्द यच से ही शुरू होते हैं। खास करके ऐसे शब्द किससे शुरू होते हैं? यच से। जैसे 4 शब्दों का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट, HONEST, एच यहाँ पर साइलेंट है। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। इसके बाद में आप और देखेंगे लिखा है आवर। आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। अब इसको ध्यान रखना है, मंदिर वाला घंटा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि 1 घंटे से काम कर रहे हैं, 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो वो उस घंटे के लिए आवर लिखा जाता है। एयर, HEIR, यहाँ पर भी देखिए एच साइलेंट हो रहा है, एयर पढ़ा जा रहा है। और एयर मतलब होता है वारिस। क्या होता है बच्चों? वारिस या फिर उत्तराधिकारी। वारिस, या इसे ही और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही उत्तराधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं आप लिखा है ऑनर। ऑनर मतलब क्या होता है? सम्मान या श्रीमान जी। जैसे योर ऑनर जज साहब को कहते हुए सुना होगा फिल्मों में। तो ये सभी अक्षरों में आप देख रहे हैं कि यच आपका साइलेंट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं बी साइलेंट में, मतलब साइलेंट के, कि के कब साइलेंट होता है? तो जब के यन से पहले आए। अगर देखिए यन से पहले आने पर जी भी साइलेंट हो रहा था, और एन से पहले आने पर के भी साइलेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है बच्चों? तो नाइफ मतलब होता है चाकू। और लिखा है नी। नी मतलब क्या होता है? तो नी मतलब होता है घुटना। और नो मतलब जानना। नॉक मतलब खटखटाना। तो आप यहाँ इन समस्त शब्दों में देख रहे हैं, चाहे नाइफ हो, चाहे नी हो, चाहे नो हो, चाहे नॉक हो, सब के से शुरू हो रहे हैं, या कह सकते हो कि यन से पहले सभी जगह पर के आ रहा है। तो अगर एन से पहले के आएगा तो के आपका साइलेंट होगा। चलिए सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि साइलेंट यल कब होता है। तो जब यल AL OL UL के बाद आए तो अक्सर साइलेंट हो जाता है। कब कब? जैसे AL हो, OL हो, UL हो, तो अक्सर साइलेंट हो जाता है। जैसे CALM, इसको क्या पढ़ते हैं? काम। काम मतलब क्या होता है? शांत। या सीधे जान लीजिए यम से पहले या यफ से पहले आने पर। पहला तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर AL आया ना, यहाँ पर हाफ में भी AL आ रहा है। हाफ मतलब क्या होता है? तो हाफ मतलब आधा हो जाता है। टाक, टाक में भी देखिए AL आ रहा है। टाक का मतलब बात करना। टाक का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बात करना हो जाता है। कुड मतलब होता है सकना। और उड जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे शुड है तो इसमें UL आ रहा है। मतलब यल इस प्रकार से आपका साइलेंट हो रहा है। देखते हैं यन साइलेंट, कि यन कब साइलेंट होता है? तो यम के बाद एन आने पर। अगर यन से पहले यम आ रहा है तो वहाँ पर एन साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में जैसे HY यम यन, इसको क्या पढ़ते हैं? हिम। और हिम मतलब क्या होता है? तो श्लोक होता है। और क्या है? CONDEMN, कांडेम। कांडेम मतलब क्या होता है बच्चों? कांडेम मतलब होता है सजा सुनाना। क्या होता है? सजा सुनाना। जैसे कांडेम टू डेथ, मतलब मृत्यु की सजा सुनाना। तो इन दोनों शब्दों में आप देखिए एम के बाद में एन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन साइलेंट हो रहा है। अगला देखते हैं साइलेंट पी। पी कब साइलेंट होता है? तो जब पी एस या एन से पहले हो। जब पी का प्रयोग एस या एन से पहले हो। जैसे जैसे आपका लिखा हुआ है साइकोलॉजी, लिखा है पी से, लेकिन इसके तुरंत बाद में एस है, अर्थात ये यस से पहले है। PSALM शाम, यहाँ पर भी देखिए एस पहले है। और न्यूमोनिया में देखिए PN से पहले है। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। क्या होता है बच्चों? मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान।
विज्ञान। निमोनिया तो एक रोग होता है, साम मतलब होता है भजन, यानी जब आपका पी यन या फिर यस से पहले आ रहा है तो ये साइलेंट हो रहा है। अगला देखते हैं कि टी भी साइलेंट होता है कुछ जगह पर। कैसे? टी कब होता है? कुछ शब्दों में नहीं बोला जाता है, कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन उन शब्दों को ही देख लेते हैं। जैसे लिसन है, LISTEN, यहाँ पर टी साइलेंट है। कैसल में साइलेंट है, विसल में साइलेंट है, ऑफन में साइलेंट है। लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या होता है बच्चों? सुनना। कैसल, विसल, ऑफन, इन सब में आप ऐसे देख रहे हैं कि ये साइलेंट होता जा रहा है टी। अगला देखते हैं कि साइलेंट डब्लू। डब्लू कैसे साइलेंट होता है? तो जब डब्लू आर के पहले हो तो वहाँ पर डब्लू साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जैसे राइट है, WRITE, यहाँ डब्लू का उच्चारण नहीं होता है और इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखना। अर्थ क्या होता है बच्चों? लिखना होता है। ऐसे रॉन्ग है, रॉन्ग का अर्थ क्या होता है? गलत। और रिस्ट का अर्थ क्या होता है? कलाई। तो आप इन सभी शब्दों में देखिए डब्लू जो है आपका आर से तुरंत पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट होता जा रहा है। तो ये एक छोटा सा मोस्ट पावरफुल क्लास था। अब ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।